बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हो। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम्स पे। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको बच्चों साफ साफ आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग अभी तक जो भी चीजें देखे हो बच्चों, आपको सारी चीजें याद रखनी है। मतलब क्या होगा बच्चों, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको इसके पहले की सारी चीजें बच्चों यूज होंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है बच्चों कि आपने यदि एक चीज देख ली तो उसका यूज आपको बाद में नहीं है। बच्चों, आपको सभी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है बेटा। तो आपको बच्चों हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो हर आगे की एक्सरसाइज में आपकी यूज होगी। और बच्चा ये सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, आने वाले बच्चों सभी चैप्टर्स में है। ठीक है बेटा, तो आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। तो बच्चों, इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा बच्चों, वो क्या है? दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मतलब कि बच्चों हिंदी में हम कहते हैं इसे पूरक समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? पूरक समुच्चय। भैया, पूरक समुच्चय आपको बताता क्या है, आइए हम उसकी बात करते हैं बच्चों। ठीक है ना? तो जो पूरक समुच्चय है यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है। पूरक समुच्चय यहाँ पर क्या लिखा है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। मतलब बच्चों यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बता चुका हूं बच्चों में इसके पहले की जो हमारी क्लासें हुई हैं। बच्चों यूनिवर्सल सेट को हम कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है बेटा ये? सार्वत्रिक समुच्चय। ओके बेटा, अब देखिए मतलब क्या है, आपको बोला गया है U क्या है बेटा? आपका यूनिवर्सल सेट है। और बच्चों A क्या है? U का सबसेट है। बेटा आपको बोला है A क्या है? U का सबसेट है। और बेटा सबसेट का मतलब क्या होता है? उप समुच्चय। सबसेट क्या होता है बेटा? आपका उप समुच्चय। तो बच्चा आपको बोला गया है कि A जो है बच्चों, A क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बच्चों कोई भी सेट हो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता ही है। ये आपको बच्चों बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए। और बच्चों वैसे भी आप अगर यहाँ देखोगे बच्चों, तो जो भी सेट गिवन होगा इसके सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो U में तो होंगे ही होंगे। तो बच्चों वहां से भी आपको समझ में आ सकता है कि जो A है हमारा, A क्या है बच्चों? U का सबसेट है। अब बच्चों आइए देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। तो बच्चों पहली लाइन लिखी थी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। बात समझ आई है क्या बच्चों? क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो सेट ए में जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वही क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट या फिर पूरक समुच्चय। आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आई है कि आपका पूरक समुच्चय क्या होता है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं कि आगे क्या लिखा है। बच्चों इसके बाद लिखा है कि सिंबॉलिकली, मतलब बच्चों आप उसे अगर सांकेतिक रूप में बात करो, मतलब सांकेतिक मतलब अगर आपको उसे दर्शाना है बच्चों तो आप उसे किस स्वरूप में दर्शा सकते हो। तो बच्चों यहाँ लिखा है वी राइट ए डैश और ए सी। क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, ए डैश और ए सी है बेटा। इसे आप लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके बच्चा, ए डैश या फिर ए सी, इसे हम कहते हैं बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। ए डैश और ए सी टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू। बच्चों यूनिवर्सल सेट यू के रिस्पेक्ट में सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को हम बताते हैं किससे? ए डैश या फिर ए सी से। ओके बच्चों, ये हो गया। फिर बाद में क्या लिखा है? 10 ए इज इक्वल टू x कॉलन x बिलोंग्स टू यू
and x belongs to A. Obviously, A dash is equal to U minus A. The most important thing which you must notice here, my dear, that what is the complement of set A? It means that you just have to subtract your set A from set U. ओके बच्चों, आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ वेन डायग्राम है बच्चों, इसके पहले आप लोग वेन डायग्राम भी सीख चुके हो। तो बच्चों वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर देखो तो बच्चों वेन डायग्राम के हिसाब से भी आप ए डैश शो कर सकते हो। तो बच्चों चलिए, यहाँ तो फिगर यहाँ पे ड्रॉन ही है, बट बच्चों मैं आपको फिर से फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं कि ए डैश क्या होता है। ओके बच्चों, देखिए, मानिए कि ये कोई आपका एक यूनिवर्सल सेट है। ओके बच्चों, ये आपका एक कोई क्या है, यूनिवर्सल सेट यू है। ओके बच्चों, ये पूरा क्या है आपका यूनिवर्सल सेट यू है। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद मानिए कि इसके अंदर कोई सेट है ए। ओके बच्चों, मानिए कि इसके अंदर कोई सेट क्या है, ए। अब बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, ये सेट क्या है हमारा, ए है। ओके बच्चा, ये सेट क्या है हमारा, ए है। ओके बच्चों, ये सेट हो गया आपका ए। तो भैया इस पूरे यू में इतना भाग क्या है, ए है। भैया इतने भाग को आप अगर यदि छोड़ देते हो बच्चों, आप यदि इतने भाग को छोड़ देते हो बच्चों, जो आपको मिल रहा है ना, इतने भाग को छोड़ने के बाद बच्चों जो आपको मिल रहा है वह क्या है आपका बच्चों, वह है आपका ए डैश। क्या है बेटा आपका वो, ए डैश। आई होप कि बच्चों आपको बात समझ में आई है। भैया जो हमने शो किया है ग्रीन से, जो हमने शो किया है बच्चों ग्रीन से, वह क्या है, वह है आपका ए डैश। और बच्चों ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। और बच्चों जो हमने शो किया है ऑरेंज से, ऑरेंज से बच्चों जो हमने शो किया है वह क्या है आपका सेट ए है। आई होप कि बच्चों आपको बातें समझ में आई हैं कि यदि आपको क्या बताना हो कि भैया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है। बच्चों क्या आपको बात समझ में आई है कि आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या मिला है आपको? हाँ बेटा, एक बार बता दो मुझे कि आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या मिला है, क्या मुझे आप बता सकते हो बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, हमको पता चल गया है कि सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ओके बच्चों, चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो बच्चों इसके बाद आइए देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ये तो हो गया बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बच्चों उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट दी गई है। बच्चों आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की आप यदि बात करो तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यह आपका है पूरक समुच्चय के गुणधर्म। ओके बेटा, मतलब पूरक समुच्चय के लिए आप कौन कौन सी कंडीशन शो कर सकते हो। भैया पहला लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है बेटा, पहला लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। और बच्चों ये लॉ आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि यदि आप ए और ए डैश का यूनियन लोगे बच्चों, क्या देखे जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट। सही बात है बेटा। हम लोग इसके पहले की जो हमारी क्लासें हुई हैं उसमें भी आपने सीखा है कि आप यूनियन कैसे निकालते हो बच्चों। तो यदि आप उस यूनियन की मेथड से जाओगे माय डियर, तो आप यहाँ कह सकते हो कि यदि आप यदि बच्चों ए और ए डैश का यूनियन लेते हो तो माय डियर आपको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ओके बच्चों, पूरा का पूरा आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। और बच्चों उसी प्रकार से दूसरी बात लिखी है, यदि आप ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लोगे बच्चों तो क्या मिलने वाला है आपको, पाई मिलेगा बेटा। आपको क्या मिलेगा, पाई। सही बात है बच्चों। आप यहां पर देख सकते हो कि यदि आप ए और ए डैश का यूनियन लेते हो बच्चों तो वो क्या देके जाएगा आपको, यूनिवर्सल सेट। और यदि बच्चों आप ए और ए डैश का इंटरसेक्शन लेते हो बच्चों तो वो क्या देके जाएगा आपको, पाई। ओके बच्चों, वो क्या देके जाएगा आपको, पाई। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम देखने जा रहे हैं अब अगली बात,
बच्चों दूसरा लॉ क्या दिया है? बच्चों दूसरा लॉ दिया है आपको लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। भैया जब दो कॉम्प्लीमेंट दिए हों, भैया अगर दो कॉम्प्लीमेंट दिए हैं तब क्या होगा, आइए हम उसकी बात करते हैं बच्चों। तो फिर दो कॉम्प्लीमेंट के लिए ना बच्चों आप ये लिख सकते हो, देखो दो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर ही बच्चों आपका एक और डैश आएगा, इन्होंने यहाँ पर डैश लगाया नहीं है। देखो बेटा बच्चों डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, आइए बात कर लेते हैं। पहले तो मतलब क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास एक सेट है ए और उसका बच्चों डैश है और उसका भी आप क्या निकाल रहे हो, डैश। बच्चों वो आपको ओरिजिनल सेट ए देके जाएगा। ओके बच्चों, यदि आपके पास कोई सेट ए है, उसके डैश का डैश निकाल रहे हो आप बच्चों, ठीक है ना, आप यदि उसके डैश का डैश निकाल रहे हो बच्चों, तो वो आपको सेट ए देके जाएगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है बेटा बच्चों, आपका थर्ड लॉ है, देखिएगा ध्यान से बच्चों, आपका थर्ड लॉ है, सॉरी फोर्थ लॉ है बच्चों। फोर्थ क्या है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है बेटा, फाई डैश इज इक्वल टू यू या फिर यू डैश इज इक्वल टू फाई। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर फाई डैश इज इक्वल टू यू और यू डैश इज इक्वल टू फाई कैसे लिखा है। देखिए बेटा क्या होता है, जब यदि आपको क्या निकालना है, पूरा यू। देखो बेटा आपको पता है कि सर पूरा यू ये होता है, सर ये पूरा यू है, ठीक है बेटा, ये आपका पूरा यू है। अब बच्चों यू डैश का मतलब क्या होता है कि यू नहीं। देखो बेटा सिंपल सा आप लोग ध्यान रख सकते हो, ये ए डैश क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है बेटा ए नहीं। मतलब बच्चों आपको वो एलिमेंट्स बताने हैं जो ए में नहीं है। तो बच्चों उसी प्रकार से आपका यू डैश क्या होगा, यू नहीं। तो बेटा ये पूरा का पूरा तो आपका जब यू है, तो भैया यू नहीं क्या है, यू नहीं तो कुछ भी नहीं है बेटा, सारा यू है। तो यू डॉस मतलब यू डैश में तो बेटा आपके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों साफ है कि यदि आपको क्या पूछता है यू डैश, तो बच्चों अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है बेटा, खाली समुच्चय है। क्या है बेटा, खाली समुच्चय या फिर एम्प्टी सेट। और बच्चों आप इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हो। और बच्चों इसी का दूसरा रूप है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि यदि आपने क्या लिया है फाई डैश, बच्चों फाई डैश को आप लोग क्या कह सकते हो, फाई डैश को आप बोल सकते हो यू। ओके बच्चों, फाई डैश को आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो बेटा जैसे आप लोग क्या लिखते हो, आप लिखते हो ए डैश बराबर यू माइनस ए लिखते हो ना बच्चों, तो उसी प्रकार से आप क्या लिखोगे यू माइनस फाई। अब भैया फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो बच्चों जब फाई में कुछ होता नहीं है तो यू में से फाई को माइनस करने पे भी क्या देगा वो बच्चों, आपको यू ही तो देगा। सही बात है बेटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी बच्चों, फटाफट से आप लोग पहले इन्हें अपने माइंड में बच्चों बिठा लीजिए, उसके बाद ताकि हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ सकें। तो बच्चों मैं आप लोग को पहली तो इसकी हमारी फर्स्ट स्क्रीन थी, तो बच्चों मैं आपको पहले वो दिखाता हूं। तो बच्चों आप लोग उसे 1 मिनट तक पहले देख लीजिए, क्या सारी बातें आपको समझ में आई है या नहीं। उसके बाद बच्चों जो इसकी दूसरी स्क्रीन है हम वो देख लेंगे बच्चों, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, बच्चों अब देखते हैं इसकी सेकंड स्क्रीन, जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे क्या लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
तो बच्चों फटाफट से आप लोग पहले इसे भी देख लीजिए ताकि हम लोग फिर हमारी एक्सरसाइज पर आ सकें। ओके बच्चों, फटाफट से आप इसे देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सारी चीजें अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी कि पूरक समुच्चय समझ में आई होंगी। क्या बच्चों, तो आई होप कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या है। तो बच्चों इसके बाद इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को सीखने के बाद बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 हमें किस प्रकार से हल करनी है। तो बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों आप यहां पर देख सकते हो इस एक्सरसाइज में आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हैं। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 6 सवाल हैं। ओके बच्चों, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं, हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, चलिए। देन आफ्टर बच्चों फिर क्या है हमारा 1.6 है। ओके बेटा, चलिए कोई नहीं, आइए हम देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यूनिवर्सल सेट एक दिया हुआ है। ओके बच्चों, फिर क्या दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ठीक है सर, सेट सी भी दिया है। आपको बच्चों पहले क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए डैश। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि हम ए डैश कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपने पाया है कि सर हमारे पास u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और सर c दिया हुआ है। तो बच्चों हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, a डैश। तो बच्चों a डैश आप जानते हो, देखो बच्चों जिसका भी डैश हो, जिसका भी डैश हो बेटा, a का हो, a यूनियन b का हो, a इंटरसेक्शन b का हो, b यूनियन c का हो, फाई का हो, किसका भी हो बेटा, अगर आपको डैश दिया है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है बस। क्या मेरी बात आप लोग तक पहुंच रही है या नहीं बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहां पर बच्चों ए डैश क्या है आपका, u माइनस ए है। तो बच्चा u क्या है आपके पास, आइए देख लेते हैं। आप बहुत अच्छे से बच्चों यहां पर देख पा रहे हो कि आपका u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बच्चों आपके पास यहाँ पर a क्या है, तो आप बोल सकते हो सर जी a है हमारे पास 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों अब यदि आप u में से a को माइनस कर रहे हो, तो बच्चों u में देखिए a के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो सर जी 1 2 3 4 है। तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा, 5 6 7 8 एंड 9। ओके बच्चों, 5 6 7 8 एंड 9। तो बच्चों आपको ए डैश तो मिल चुका, सही बात है बेटा, आपका ए डैश तो आ चुका। चलिए बच्चों आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपको यहाँ पर निकालना है बी डैश, सही है बेटा, ठीक है बेटा। तो सिंपल है बेटा, जैसे आपने क्या किया, आपने निकाला ए डैश, उसी प्रकार से बच्चों आपका निकालोगे बी डैश। तो बच्चों बी डैश क्या है आपका, u माइनस बी, और बच्चों u है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और बच्चों b आप यहां देख सकते हो, b क्या है बच्चों आपके पास, b है 2 4 6 एंड 8। क्या है बेटा, 2 4 6 एंड 8। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, 2 4 6 एंड 8 को माइनस कीजिए, तो आपके पास क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 9। तो माय डियर आप यहां देख सकते हो कि आपको पहले दो सवालों के उत्तर मिल चुके हैं, जिसमें कि आपको निकालना था ए डैश और बी डैश। तो बच्चों मैं यहाँ पर स्क्रीन से हट रहा हूं और आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो इसके बाद हम लोग माय डियर
हमारे अगले सवालों पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा। तो आइए बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पास, आप यहां देख सकते हो थर्ड में बच्चों आपको निकालना है ए यूनियन सी का डैश। ओके बच्चों, थर्ड में आपको क्या निकालना है बच्चों? थर्ड में आपको निकालना है ए यूनियन सी का डैश। ओके बच्चों, ए यूनियन सी का होल डैश। तो बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको किसी का भी डैश दिखे, आपको बच्चों किसी का भी डैश दिखे, आपका वर्क सिर्फ इतना है बच्चों, आप लोग क्या करिएगा, इसे u में से माइनस। ओके बच्चों, आप इसे u में से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो बच्चों हमने क्या किया, u में से a यूनियन c को माइनस किया। तो बच्चों ये तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, a यूनियन c। तो बच्चों आइए हम निकालते हैं पहले a यूनियन c। बेटा a यूनियन c निकालना है। अब आइए देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। बेटा a की वैल्यू है आपके पास बच्चों 1 2 3 एंड 4। ओके बच्चों, क्या है ये, 1 2 3 एंड 4। यूनियन क्या है बेटा, c। तो बच्चों c आपके पास है 3 4 5 6। क्या है, 3 4 5 एंड 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां बोल सकते हो कि सर a यूनियन c क्या आने वाला है, 1 2 3। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, ये आपको मिल चुका है ए यूनियन सी। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है ए यूनियन सी का होल डैश। बच्चों आप लोग क्या करोगे, यू में से इसे माइनस। तो बच्चों आपके पास यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बच्चों ए यूनियन सी क्या है आपके पास, ए यूनियन सी बच्चों आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, तो चलिए हम इसे माइनस कर देते हैं। तो माय डियर आपको आंसर क्या मिल जाने वाला है, 7 8 एंड 9। तो आई होप कि बच्चों आपको सवाल समझ में आया है कि हमने किस प्रकार से ए यूनियन सी का होल डैश निकाला है। सही बात है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आप लोग को क्लियर होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इसका फोर्थ। तो बेटा इसके फोर्थ में क्या करना है, बेटा फोर्थ में आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो आइए बच्चों इसको भी निकाल देते हैं फटाफट से। ठीक है बेटा, देखिए ए यूनियन बी का होल डैश। तो बेटा ए यूनियन बी का जो होल डैश आपको निकालना है, आइए देखते हैं कि वो कैसे निकलेगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है ये बच्चों आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बच्चों। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश। तो बच्चों सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले ए यूनियन बी। सही बात है बेटा, आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी आइए हम देख लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, बच्चों ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 एंड 4 एंड बच्चों यूनियन, बच्चों बी क्या है आपके पास, बी है बच्चों आपके पास 2 4 6 8। क्या है बेटा, 2 4 6 एंड 8। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ए यूनियन बी क्या मिल रहा है, आप यहां देख सकते हो सर जी 1 2 3 4 6 एंड 8। सही बात है बच्चों। बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा कि नंबर्स की कंटिन्यूटी नहीं है। आप बोलोगे सर 4 है, आपका ध्यान नहीं है, आप 5 भी लिख दिए। बच्चों हुआ क्या, उत्तर गलत हो गया। बच्चों ऐसी गलती ना हो आप लोगों से,
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप एक एक डिजिट को काफी ध्यान पूर्वक देखें बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वही चीज आपको देखनी होती है, क्योंकि बच्चों एग्जामिनर को भी पता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन करने में कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं है, सिर्फ आपको प्लस माइनस ये वो यहाँ पर लिया वहां से निकाला बच्चों, बस वही तो करना है। लेकिन बच्चों डिजिट्स का आपको खासा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि हम अपने फ्लो में होते हैं और क्वेश्चन हमारे फ्लो को बिगाड़ने में हमेशा सक्षम रहता है। मतलब बच्चों वो यही चाहता है कि आप गलती करो, तो बच्चों आप गलती भी कर बैठते हो। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे जो बच्चों इजी क्वेश्चंस हो, बच्चों देखो होता क्या है, जब क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो हमको पता है कि हार्ड है यार, अब हार्ड है तो हम हार्ड के हिसाब से हमारी थॉट प्रोसेस रहती है कि ये हार्ड है। तो बच्चों हार्ड है तो हम उतना अपना मेंटालिटी का लेवल बना के चलते हैं कि हमें गलती नहीं करनी है। पर बच्चों जब कोई इजी क्वेश्चन आता है हम बन जाते हैं बाप, हम हो जाते हैं चौड़े, हम बोलते हैं अबे ये हमारा क्या कर लेगा। और बच्चों वहीं पर आपकी वो गलती को पकड़ता है और बच्चों आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि बच्चों आप यहाँ पर क्या हो गए हो, ओवर कॉन्फिडेंट। बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस तो हमेशा गलती करवा के ही मानता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आसान है, परंतु आपको ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो कि आपको ए यूनियन बी मिल चुका है। ओके बेटा, तो ए यूनियन बी मिलने के बाद अब आपको फिर क्या करना है, आपको निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो बच्चों ए यूनियन बी का यदि आपको होल डैश निकालना है तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आपको बताया आपको सिंपली यू में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चों आपके पास u क्या है, आपको अच्छे से पता है सर, u हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये बात है बेटा, आपके पास u यही तो है ना। चलिए फिर उसके बाद बच्चों ए यूनियन बी क्या है आपके पास, तो बच्चों ए यूनियन बी आपके पास है 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 एंड 8 है। आइए बच्चों इसे हम माइनस कर दे देते हैं। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि बच्चों वहां 5 नहीं था तो आपको 5 दे के जाएगा, बच्चों 7 नहीं था 7 दे के जाएगा, और बच्चों आपको 9 भी दे के जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आए हैं। तो बच्चों फटाफट से मैं बोर्ड से हट रहा हूं और आप लोग इसे नोट कीजिए। तो बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के इसके हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। हो गया बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे ताकि आप बाद में अच्छे से नोट कर सको। बच्चों हम क्लास में चाहते हैं कि पूरा सफिशिएंट टाइम आपको पढ़ाने में दें बच्चों, ताकि आपका एक भी पल एक भी समय वेस्ट ना जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। बच्चों 4 तक तो हो चुके। अब बच्चों जो पांचवा है, पांचवा क्या है बेटा, ए डैश का डैश। देखो बच्चों आप बोलोगे सर हम प्रॉपर्टी जानते हैं, हम सर प्रॉपर्टी तो जानते हैं कि सर जी ए डैश का भी अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या आने वाला है ए। तो सर क्या हम डायरेक्ट उत्तर बता दें, हम बोल दे सर हम प्रॉपर्टी जानते हैं और सर हम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं सर जी यहाँ पर हम बोल देंगे ए डैश का डैश बराबर क्या है ए, तो सर उत्तर तो आ ही गया। हाँ बेटा आपकी बात सही है, एकदम सही है बेटा, परंतु ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ लगानी है, जब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे कि आपको ज्ञात करना है ए डैश का डैश, तो बच्चों आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको देखना है कौन से ऑप्शन में ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और बच्चों जिस ऑप्शन में ए के एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्या बच्चों मेरी बात आप लोग तक पहुंची है
कि हाँ यहाँ पर हम किस प्रकार से ए डैश का होल डैश ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ए डैश का होल डैश क्या होगा हमारा ए। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों यहां पर कैसे करना है, यहां पर बच्चों आपको प्रॉपरली पहले का निकालना है ए डैश। बच्चों वो आएगा आपके पास, आप फिर उसका डैश निकालोगे। ठीक है बेटा, ये बच्चों यहां पर आपका मोटिव होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमारे पास u और a तो आपको गिवन है बच्चों। चलिए हम फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको u गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बच्चों आपको a गिवन है, क्या है 1 2 3 एंड 4। बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे a डैश। बेटा आप जानते हो a डैश क्या होता है u माइनस ए। बच्चों ये हो गया आपका u, बच्चों ये हो गया है आपका a। ठीक बच्चों, चलिए a डैश की बात करते हैं हम। तो बच्चों a डैश क्या होगा, u माइनस ए करना है आपको। बच्चों आपको u माइनस ए करना है। बच्चों 1 2 3 4 को आप माइनस कर रहे हो। बच्चों हमें क्या मिलने वाला है 5 6 7 8 एंड 9। ओके बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि आपको ए डैश तो मिल चुका है। ये बात है बच्चों, चलिए सर ए डैश मिल चुका है, अब सर हमें ए डैश का भी डैश निकालना है। सर हमें ए डैश का भी डैश निकालना है। तो बच्चों यदि आपको ए डैश का भी डैश निकालना है तो आइए देखते हैं कि ए डैश का डैश क्या आएगा। तो बच्चों ए डैश का डैश की बात करते हैं। ठीक है बेटा, बच्चों ए डैश के डैश को आप क्या लिखोगे u माइनस ए डैश। बच्चों जिसका डैश है उसके डैश को u में से माइनस करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता किसका डैश है। भैया यहाँ पर डैश था ए डैश का, तो सर जी हम u में से ए डैश को माइनस करेंगे। अब बच्चों आपके पास u क्या है, बताइए फटाफट से। बच्चों आपके पास u क्या है, आप बोलिएगा सर हमारे पास u है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और सर जी हमारे पास a डैश है 5 6 7 8 एंड 9। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि बच्चों a डैश का डैश क्या मिल रहा है आप लोग को 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों जो प्रॉपर्टी आपको पहले बताई गई थी, आप बच्चों देख सकते हो कि वो इस क्वेश्चन से प्रूव भी हो चुकी है। क्या बच्चों आपको इस बात पर विश्वास है कि हाँ सर वो प्रॉपर्टी सही है। बच्चों अगर वो प्रॉपर्टी सही है तो आपने यहाँ पर पाया कि आपको उत्तर भी सही सही मिल रहा है। सही बात है बेटा, आपका उत्तर भी एकदम सही सही मिला है आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं इसी का हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, इसी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, आइए हम उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है b माइनस सी का डैश। तो आपको क्या निकालना है b माइनस सी का डैश। तो बच्चों आप लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा b माइनस सी, उसके बाद बच्चों आपका निकाल पाओगे b माइनस सी का डैश। आइए बच्चों हम निकालते हैं b माइनस सी का डैश। बच्चों उसके पहले आप लोग क्या यहाँ पे कीजिए, आप लोग बच्चों इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग फिर b माइनस सी का डैश भी ज्ञात कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा आपके पास b क्या गिवन है, पहले आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। हम बच्चों पहले बात करते हैं u क्या गिवन है। बच्चों u आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
उसके बाद बच्चों आपके पास बी क्या गिवन है और सी क्या गिवन है। बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों आपके पास बी गिवन है 2, 4, 6 एंड 8। क्या है बेटा? 2, 4, 6 एंड 8। बच्चों सी गिवन है आपके पास 3, 4, 5, 6। क्या है बेटा? 3, 4, 5 एंड 6। ओके बच्चों, आप लोग को यू, बी और सी गिवन है। बच्चों सबसे पहले आपको निकालना है बी माइनस सी। बच्चों बी क्या है? 2, 4, 6 एंड 8। और बच्चों सी है आपके पास 3, 4, 5 एंड 6। तो आइए बच्चों हम इसे पहले माइनस करते हैं। तो बच्चों क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है सर, तो 2 रहेगा। क्या बच्चों 4 है? हाँ सर जी 4 है, माइनस हो जाएगा। 6 है, माइनस। बेटा क्या बचेगा? 2 एंड 8। सही बात है बच्चों। क्या माइनस करना आता है कि नहीं बच्चों? आप लोग को भूल गए क्या? हम यार पहले सीख चुके हैं ना इसमें कैसे माइनस करते हैं। हम खाली देखते हैं कि हमारे पास जो सेट पहले दिया है बच्चों, उस सेट में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दूसरे सेट में है बच्चों। जो है सिर्फ वही तो हटेंगे ना बेटा। अरे यार आपके पास जो है वही तो आप किसी को दे सकते हो ना, या आप बच्चों कुछ और दे दोगे जो आपके पास है ही नहीं। भैया आपके पास इनमें से क्या क्या था? आप बोले सर 4 है मेरे पास, है तो बेटा आप वही दान कर सकते हो ना। उसके बाद बच्चों क्या था? 6 था, तो बच्चों वो भी आप दान कर सकते हो। मतलब बच्चों इसे क्या क्या चाहिए था? इसको चाहिए था 4 और 6 आपके पास था, आपने दान दिया। परंतु बच्चों आपके पास 2 और 8 तो रह जाएगा ना बच्चों, क्योंकि वो उसे चाहिए ही नहीं। तो बच्चों अगर वो उसे नहीं चाहिए, इसका मतलब साफ है बच्चों कि आपका बी माइनस सी मतलब बी माइनस सी क्या आने वाला है बच्चों? आपका 2, 8। अब बच्चों बी माइनस सी आपका आ चुका है। आपको निकालना है बी माइनस सी का डैश। आप बोलिएगा सर डैश है तो हमें तो बस इतना पता है कि उसे यू में से घटा देना है। तो बच्चों आपके पास यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब बच्चों बी माइनस सी क्या आपके पास? बी माइनस सी है आपके पास बच्चों 2, 8। मतलब बच्चों साफ है कि आंसर क्या आने वाला है? 1, 3, 5, 6, 7 एंड 9। सही बात है ना बच्चों? यार इसको 2 और 8 चाहिए था, उसको उसकी नीड थी। यहां पर इसके पास था, इसने दे दिया, इसमें से निकल गए बच्चों। जो बचेंगे वो आंसर है। तो क्या बच्चों आप लोग को समझ में आया है कि इस एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हल होना था? और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों फटाफट से आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा? आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। बच्चों आप जैसा कि देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए बच्चों हम देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? बच्चों आपको फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्स ज्ञात करने हैं। मतलब बच्चों हमें क्या निकालना है? पूरक समुच्चय। बेटा क्या निकालना है आप लोग को? पूरक समुच्चय आप लोग को ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं
कि गिवन यू के लिए आप इनके पूरक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। बच्चों अभी अभी हमने सीखा है, तो आइए बच्चों हम लोग फटाफट से इनके पूरक ज्ञात कर देते हैं। और बच्चों मुझे जहां तक उम्मीद है कि बच्चों आप भी अपने आप से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि बच्चों अब ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना है बच्चों, क्योंकि मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। बच्चों मुझे आपसे उम्मीद है कि अब आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आइए चलिए देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा। तो बच्चों देखिए, पहले देखते हैं इसका पहला सवाल। तो बच्चों पहला सवाल देखते हैं इसका हम लोग। बच्चों पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास यू गिवन था, क्या है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। के बच्चों ये आपको गिवन है। दिया गया है कि गिवन दैट, आप यदि बच्चों हिंदी मीडियम से हो तो आप लिखोगे दिया गया है कि, और बच्चों आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लिखोगे गिवन दैट यू इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ओके बच्चों, उसके बाद पहले क्वेश्चन के लिए आपके पास ए गिवन है बच्चों, ए गिवन है ए बी एंड सी। ओके बच्चों, क्या गिवन है, ए बी एंड सी। आपको क्या निकालने, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ, ओके बेटा कोई बात नहीं, हमें निकालने सिंपली कॉम्प्लीमेंट। आप यहां पर लिख सकते हो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बच्चों तो हम अगर हिंदी लिख रहे हैं तो बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ना इंसाफी क्यों, उनकी बात भी हम लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। समुच्चय ए का पूरक लिख दीजिए सिर्फ आप, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। समुच्चय ए का पूरक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों उसे हम किससे लिखते हैं, ए डैश बराबर यू माइनस ए से। बच्चों हम उसे लिखते हैं यू माइनस ए से। बच्चों यू क्या है आपके पास, यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके बच्चों, क्या यही है आपका यू, ए बी सी डी ई एफ जी। अब बच्चों ए क्या है आपका, बच्चों ए है आपके पास ए बी एंड सी। तो बच्चों बस अब आपको पता है क्या करना है, कि आपको ए बी सी यहां से माइनस कर देना है। ओके बच्चों, आपको यहां से ए बी सी माइनस कर देना है। तो बच्चों यदि आप यहां से ए बी सी माइनस करोगे तो आपको ए डैश क्या मिलने वाला है, डी ई एफ जी एच। बेटा डी ई एफ जी एच। बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बच्चों फटाफट से आप लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग हमारे अगले सवाल पर आगे बढ़ सकें। ओके बच्चों, फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ताकि हम लोग हमारे अगले सवाल पर आगे बढ़ सकें। सही बात है बेटा, चलिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए बेटा हम देखते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपके पास सेट दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए बच्चों। पहले तो बच्चों आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए कि आपका सेट बी दिया हुआ है, तो आपका सेट बी दिया हुआ है डी ई एफ एंड जी। ओके बच्चों, आपका सेट बी गिवन है डी ई एफ जी। बच्चों चलिए अब हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि आपका बी जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आपको यू गिवन है, बच्चों उसी प्रकार से आप लिखोगे गिवन दैट
क्या बेटा, गिवन दैट मतलब दिया गया है कि, दिया गया है कि बच्चों क्या दिया है आपको, यू दिया है बच्चों। यू क्या है, यू है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। क्या बच्चों, फिर आपके पास ए क्या है बच्चों, ए आपके पास है, सॉरी हम बच्चों, हाँ बच्चों देखो अब यहाँ पर गलती मत करना बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका मतलब बच्चों हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे बी। और बच्चों आपका बी आई थिंक है, क्या है बच्चों, डी ई एफ जी, क्या है बेटा, डी ई एफ एंड जी। बच्चों यू और बी आपको गिवन है, आपको निकालना है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। क्या निकालना है बच्चों आप लोग को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। इसका मतलब बच्चों क्या है, समुच्चय, समुच्चय बी का पूरक। के बच्चों क्या है, समुच्चय बी का पूरक। बच्चों समुच्चय बी का पूरक यदि आपको बताना है तो आप बोल सकते हो कि समुच्चय बी का पूरक आप लिखते हो बच्चों बी डैश बराबर यू माइनस बी। और बच्चों यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। बच्चों बी क्या है आपके पास, बी है बच्चों आपके पास डी ई एफ एंड जी। तो बच्चे फटाफट से आप यहाँ देख लीजिए कि आप यदि इसे माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल रहा है ए, बच्चों आपका डी माइनस होगा, ठीक है ना, मतलब क्या आएगा, ए बी सी आ जाएंगे बच्चों आपके, सही बात है, डी ई एफ जी आपके माइनस हुए, तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ए बी सी और एच। ओके बच्चों, ए बी सी और एच मिल गया है आपको इसका कॉम्प्लीमेंट, सही बात है बेटा। चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया है। चलिए बच्चों फटाफट से आप लोग इसे नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं हम लोग अगला सवाल, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों दो हो चुके हमारे, आइए देखते हैं थर्ड। देखिए बेटा बच्चों थर्ड में आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। गिवन दैट बच्चों आपको दिया गया है कि, बच्चों आपको क्या दिया गया है, आइए हम बात कर लेते हैं। दिया गया है कि बच्चों आपको यू गिवन है और अभी अभी आपने देखा है आपको यू गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, सही बात है बेटा। आपको यू गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। उसके बाद बच्चों आपको सी के लिए निकालना है, तो बच्चों आपका सी जो है, आइए बात करते हैं सी के लिए क्या है। तो बच्चों सी के लिए आप यहाँ देख सकते हो, आपके पास बच्चों सी दिया है, कहाँ गया यार, ये रहा बेटा आपका सी है ए सी ई जी, क्या है बेटा, ए सी ई जी, ए सी ई एंड जी, ये बच्चों आपका क्या है, सी है। अब बच्चों आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी। इसका मतलब बच्चों क्या, समुच्चय सी का पूरक, क्या बेटा, समुच्चय सी का पूरक। तो बेटा समुच्चय सी का यदि आपको पूरक ज्ञात करना है तो आप जानते हो आप इसे लिखोगे सी डैश बराबर यू माइनस सी। क्या बच्चों सही बात है,
क्या समुच्चय सी का यदि आपको निकालना है पूरक, तो उससे बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, u माइनस सी। बच्चों आपके पास u क्या है, आइए हम बात कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। बच्चों उसी प्रकार से आपके पास C क्या है, आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, आपका C है ACEG। तो बच्चों आपको यहाँ पर C डैश क्या मिलेगा, आपका बच्चों यहाँ पर A तो निकल चुका है, B बचा है बच्चों, C निकल चुका है, D बचा है बच्चों, और E भी निकल चुका है, इसका मतलब F, और बच्चों G निकल गया है तो H। तो क्या बच्चों आपको समझ में आया है कि इस सेट सी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ रहा है, बी डी एफ एच। ओके बच्चों, यह क्या आ रहा है, बी डी एफ एंड एच। तो बच्चों ये आपका हो चुका है। तो फिर चलिए आप लोग फटाफट से इसे नोट कीजिए बच्चों, ताकि हम लोग इसका फोर्थ क्वेश्चन भी देख सकें। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं वो क्या गिवन है। तो बच्चों फोर्थ में आपके पास क्या है बेटा, FGHA। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों उसके लिए भी, ठीक है ना। आइए देखते हैं, देखिए बच्चों FGHA है ना बेटा, ठीक है ना, FGHA है। तो बेटा आइए देखते हैं कि वो कैसे होगा। देखो बच्चों FGHA आपका फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हो आप क्या लिखोगे, पहले गिवन दैट, दिया गया है कि बच्चों आपके पास सेट डी दिया है, ठीक है बेटा, वो तो हम लिखेंगे ही। आप पहले बात कर लो यू। तो बच्चों आपका यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है बच्चों। और आपका डी क्या है बेटा, आपका डी है, डी हमने अभी देखा था बच्चों, क्या है डी, आइए फिर देख लेते हैं, FGHA, सही है बेटा, FGHA। बच्चों आपका डी है FGH एंड ए। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डी। ओके बच्चों, हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी सेट डी, मतलब बच्चों क्या हो गया, समुच्चय डी का पूरक। ओके बच्चों, हमें क्या निकालना है, समुच्चय डी का पूरक। आइए बच्चों अब हम लोग निकाल देते हैं फटाफट से समुच्चय डी का पूरक, ताकि बच्चों हम लोग आगे बढ़ सकें। तो बच्चों समुच्चय डी का पूरक का मतलब क्या हो गया, डी डैश बराबर यू माइनस ए। तो बच्चों यू माइनस ए, इसका मतलब क्या लिखोगे आप बच्चों, आपके पास यू है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और बच्चों आपका ए क्या है बच्चों, यहाँ पर डी है ना यार, क्या करते हो आप लोग, हाँ देखो यहाँ पर क्या डी है ना आपके पास यार। ठीक है बेटा, देखिए ये आपका हो गया समुच्चय, ठीक है बच्चों। तो डी क्या है बेटा आपके पास, FGH एंड ए। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फिर क्या मिलने वाला, अब देखो बच्चों ए यहाँ पर लास्ट में, हाँ आप गलती मत करना, यहाँ पे ए मत लिख देना बच्चों, आपका ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, एफ जी और एच आपके नहीं आएंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका डी डैश। तो बच्चों हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें कि बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका है। तो बच्चों अब हम लोग हमारी अगली जो क्लास होने वाली है, उसमें इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों फिर तब तक के लिए आप सभी को वेरी वेरी गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच।